जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर कराची में एक अनोखा काम बेटे के हाथ बाप की जान ले ली गई। अपनी जिंदगी आखिरत दोनों खराब कर दी मैंने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर कराची में एक अनोखा काम बेटे के हाथ बाप की जान ले ली गई। ठीक इसी तरीके से जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाता है कि सुपारी दे दी जाती है, इसी तरीके से एक बेटे ने बाप की जान की सुपारी भी दे दी। इसी तरह आज एक मुजरिम हमारे साथ है जिसने अपने बाप की जान की सुपारी दी, लेकिन जान की सुपारी देने से पहले, जान का सौदा करने से पहले ये नहीं सोचा कि वो बाप जो बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है, वो बाप जिसने शफ़क़त और मेहनत से मुझे पाला पोसा और मुझे पढ़ाया लिखाया। इसी मुजरिम से आज बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? दानिश। ये जरा बताइएगा क्या वाकया हुआ, किस तरह बाप के जान का सौदा किया, क्यों मारा, क्या वजह बनी? वजह ये बनी सर, सारा कारोबार वगैरह मेरे हाथ में था। थोड़ा तेज बोलिए। कारोबार वगैरह मेरे हाथ में था, जो वालिद साहब ने सब ले लिया था। तो मैं जो है घर वगैरह सब ले लिया था, घर से मैं अलग हो गया था, वालिद साहब ने निकाल दिया था, दूर कर दिया था। तो उस सूरत में मैं फिर पहले तो पकौड़े का कारोबार करने लगा, समोसे वगैरह का ठिया लगाने लगा। उससे गुजारा नहीं हुआ तो फिर मैं नौकरी पे लग गया। नौकरी पे लगा तो वो जहाँ मैं नौकरी करता था ना, GFS का ऑफिस था, वहाँ एक सियाल खान गार्ड था, मेरी उससे जो है सलाम दुआ हुई। उनके साथ रहता था सारा दिन, तो बातचीत हुई। और थोड़े दिन पहले जो है ना, वालिद साहब ने जो है ना मारा भी था रोड पे घर से निकाल के। तो फिर मैंने आकर सियाल से जो है मशवरा करा था इस बारे में, यार मेरा सब कुछ गया, ये घर वर सारी चीज़ें, कारोबार वगैरह। तो सियाल ने बोला कोई मसला नहीं है तेरा, कि ये वो है, उल्टी सीधी उसने मेरी बातें करी, मेरा दिमाग बनाया। मैंने बोला ठीक है यार ये काम कर दे। उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, मैं 3 लाख रुपए दूंगा। मैंने मेरे पास पैसे तो नहीं है भाई देने के लिए, होंगे तो दूंगा, अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। उन्होंने बोला ठीक है मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं काम कर दूंगा फिर मुझे पैसे दे देना। तो बाप को घर के पास ही मारा है या कहीं कंपनी वंपनी की? वालिद साहब जो घर के बाहर काम कर, सब बाहर खड़े हुए? जी सर। पुलिस ने आके फायर मार दिया? जी मतलब जरा से भी शर्म नहीं आ रही आपको ये सब बताती हो? सर बहुत आ रही है, आप आज़ा भी नहीं लगा सकते। अपनी ज़िंदगी आखिरत दोनों खराब कर दी। अपनी तो अपने बच्चों की भी ज़िंदगी, अपनी बीवी की भी ज़िंदगी बर्बाद। किस लालच में आए थे? पैसा और दौलत की लालच में आए थे? कुछ नहीं सर, अपने बच्चों का मुस्तकबिल फाके कर रहा था। तो ये बच्चों को मुस्तकबिल बना लिया ये सब करके? नहीं सर, और बर्बाद हो। इस किस्म के शिकार हैं नफ्सियात के, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो तुम अपना अंजाम देख? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह पाक से तौबा करें, कभी ज़िंदगी में कोई बुरे अंजाम की तरफ ना जाए। मेरा हाल देखकर मैंने अपनी ज़िंदगी आखिरत अपना सब कुछ खत्म कर दिया है। एक ऐसा हो गया कि मारने से भी इंसान नहीं मरता, मैं वो इंसान हो गया। सबसे मेरी गुजारिश है, मैं सबके हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक किसी को भी ये काम करने की तौफीक ना दे, किसी को भी। अल्लाह के रास्ते में चले, माँ बाप सबके लिए अपना हिफ्ज़ और अमान में रखते चले, सबके लिए एक जैसा सोचे। तो कानून की शिकंजे में हथकड़ियाँ लगी, अब तो अल्लाह और रसूल ही याद आएगा ना तुम्हें? नहीं सर, मैं सारी चीज़ों से तौबा, मैं ऐसा था नहीं, बस अल्लाह बेहतर जानता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्यों ऐसी गलती करी, क्यों इतना बड़ा गुनाह करा। अंदाजा भी नहीं है मुझे, खुद को भी अंदाजा। जी आपने सुनी मुलजिम की कहानी अपनी ज़बानी। दानिशवल मतीन जो 51 सी का रिहायशी था, उसने चंद पैसों के खातिर, दौलत के खातिर अपने बाप की जान ले ली और अपने बाप की जान की सुपारी दे दी। एक कंपनी में काम करता था, उसने अपनी कंपनी के गार्ड को जाके सारा वाक़या बताया कि मेरे बाप ने मुझे कारोबार से भी हटा दिया और मेरे बाप ने मुझे घर से भी निकाल दिया। जो कि दानिश अपने बीवी बच्चों समेत जाके ससुराल में रह रहा था। उसके बाद उसके गार्ड ने कहा कि तुम चाहते क्या हो आया? उसने बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरा कारोबार वापसी मिल जाए। आई थिंक केबल का काम करते थे 51 सी में, और मेरा घर मुझे वापसी मिल जाए। तो उस गार्ड ने कहा तो फिर तो तुम्हारे बाप को इस रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसने चंद पैसों के खातिर, दौलत के खातिर अपने बाप की सुपारी दे डाली। उसने ये भी नहीं सोचा जिस बाप ने शफ़क़त और मेहनत से मुझे पाला पोसा, मैं उसी की अपनी जान का सौदा कर रहा हूँ अपने बाप का। और उसके बाद उसने 3 लाख रुपए की डिमांड की गार्ड ने। उसने हामी भरी कि मैं 3 लाख आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरा पहले काम हो जाए। उसके बाद उसका बाप उसके घर के बाहर खड़ा होता। दानिश ने फ़ोन करके उस गार्ड को बताया मेरा बाप घर के बाहर खड़ा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आके उसको आके उसकी जान ले लो। वो बंदा गार्ड आया और उसने 51 सी में सरेआम उसको गोली मारी और मार के वो फरार हो गया। पुलिस गार्ड की तलाश में है भी
और ये पूरी फिल्म का जो किरदार था, इसमें जिस डायरेक्टर जैसे कह लेंगे जिसने पूरी फिल्म बनाई है, वो उनका बेटा ही था जो अभी कानून की गिरफ्त में है और तो बस तकफार के विरुद्ध कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब ऐसे काम हो जाते हैं तो उसमें फिर अल्लाह और अल्लाह का रसूल याद आता है। कैमरामैन जवाद के साथ सैयद फैजान, के न्यूज़ कराची।